जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं हिमलता शर्मा फिर से आपके साथ एक और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे श्री हरि की कृपा पाने वाले उस एक ऐसे व्रत का महात्म्य मैं आपको बताऊंगी। उस ऐसे एक व्रत के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो सभी व्रतों से उत्तम और सर्वोत्तम है। और कहते हैं कि केवल और केवल एक दिन का इस व्रत के करने से हमें जो है लाखों हजारों करोड़ों करोड़ों गुना जो है यज्ञ अनुष्ठान करने का, दान करने का फल जो है हमें एक ही दिन मिलता है। तो कौन सा है वह व्रत, और इस व्रत को हमें कैसे करना चाहिए, इस व्रत में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह व्रत कब है, किस दिन इस व्रत का पारायण होगा, पारायण का समय कब है, तो ये सारी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे कि आने वाली मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं जानकारी की ओर। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो देखिएगा, आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है। और कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि केवल और केवल सभी व्रतों में जो उत्तम व्रत है वो एकादशी का है। और साल में हमारी 24 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। वहीं अगर हमारा पुरुषोत्तम मास मिल जाता है, मलमास अगर हो जाता है किसी साल में, तो यही एकादशी हमारी 26 हो जाती हैं। तो इन 26 एकादशियों के व्रत का या 24 एकादशियों के सभी व्रतों का फल सिर्फ एक ही एकादशी के व्रत के अंदर समाहित है। तो वो है हमारा निर्जला एकादशी का व्रत। हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि केवल और केवल सिर्फ एक दिन का इस एकादशी के व्रत करने से आपको जो है 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल सकता है। इस व्रत का जो नियम है थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप इसे व्रत कर लेते हैं, इस व्रत को कर लेते हैं और इस व्रत के नियमों को निभाते हुए इस व्रत का पारायण विधि तक, मतलब स्टार्टिंग से और एंड तक अगर आप इस व्रत के सभी नियमों का पालन आप करते हैं तो आपको संपूर्ण बहु फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। कहते हैं कि श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा इसलिए कि अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो श्री हरि की कृपा आपको स्वतः ही मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह पत्नी के किए हुए सत्कर्म पति को नहीं मिलते हैं, उसी तरह अगर हम केवल और केवल माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो श्री हरि की कृपा भी हमें नहीं मिलेगी और माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए श्री हरि की कृपा अगर आपको पानी है तो श्री हरि के साथ साथ जो है माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति पत्नी दोनों मिलकर अगर किसी सत्कर्म को करते हैं, किसी यज्ञ अनुष्ठान को करते हैं, तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। और पति के किए गए सत्कर्मों का फल जो है पत्नी को मिलता है। तो यही है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम कभी पूजा अर्चना करें तो हमें जो है जोड़े से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में कि एकादशी का व्रत कब है, निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो कब है, कब से कब तक एकादशी आपकी लग रही है। तो बड़े ही ध्यान से वीडियो को सुनना। वीडियो में एक एक चीज, एक एक बात आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा तो मे भी शायद हो सकता है कि आपसे कोई इंफॉर्मेटिव जानकारी या इंफॉर्मेटिव कोई ऐसा वाक्य जो आपसे छूट जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कब है। तो देखिएगा, इस बार थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है 2 टाइम रखा जाएगा, 2 दिन रखा जाएगा।
2 टाइम नहीं, 2 दिवस का ये व्रत होगा, 6 जून और 7 जून भी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि 6 जून को जो निर्जला एकादशी का व्रत है, जो सामान्य साधारण जो लोग हैं वो 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, और 7 जून को जो निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वो जितने भी वैष्णव वैष्णव समाज के वैष्णव भक्त जो हैं वो 7 जून को व्रत करेंगे। जैसे कि एस्कॉन में एस्कॉन के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोवर हैं, वो जो है 7 जून को इस व्रत को करेंगे। बाकी जो उनके गुरु हैं वो उनको जैसा रास्ता दिखाएं वो उस तरीके से व्रत कर सकते हैं, लेकिन 2 तिथि सामने निकल करके आई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे सामान्य जन लोग व्रत करें, चाहे शैव भक्त करें, चाहे शिव भक्त करें, चाहे वैष्णव भक्त करें, जो तिथि है उदया तिथि के अनुसार, जो अगर हमें बात करें उदया तिथि के अनुसार, तो 6 जून को हमें जो है उदया तिथि मिल रही है। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत है, संपूर्ण फल की अगर प्राप्ति आपको चाहिए तो आप 6 जून को रखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि 6 जून को आपको जो एकादशी है वो कब से और कब तक मिल रही है। 6 जून को रात्रि के समय, 6 जून रात्रि के समय 2:15 से एकादशी शुरू हो रही है ना। 6 जून को मतलब 5 जून की रात्रि को। तो वहीं ये 7 जून को जो है 4:47 पर ये समाप्त हो रही है। ठीक है, 5 जून जब खत्म हो जाता है उसके बाद रात्रि 12 बजे के बाद 6 जून लग जाता है। तो रात्रि में ही मतलब अगले दिन 6 जून को वो लग रही है 2:15 पर, और 7 जून को सुबह ये अर्ली मॉर्निंग जो है 4:47 पर इसका समापन हो रहा है। तो इसलिए जो है उदया तिथि को अगर हम देखते हैं तो 6 जून को जो है निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी का इतना बड़ा महात्म क्यों है। तो कहते हैं कि इस व्रत के नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है निर्जला। निर्जला मतलब बिना किसी आहार के, बिना जल ग्रहण किए हुए, बिल्कुल निर्जल आपको जो है 24 आवर्स का व्रत रखना होगा। इसमें ना आपको कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। अगर आपको संपूर्ण 26 की 26 एकादशियों के व्रत का अगर आपको फल चाहिए तो आप इस दिन जो है केवल और केवल भगवान श्री हरि के नाम का जप करके और निर्जला, बिना किसी जल, बिना आहार के और बिना जल के आप इस व्रत को कीजिएगा। पूजा अर्चना जैसे आप करते हैं वैसे ही आपको करनी है, और हो सके तो इस दिन अगर आप मौन व्रत रख लेना तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन कहते हैं गृहस्थ जीवन में मौन व्रत करना असंभव नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए और भी अति उत्तम, कहते हैं ना उत्तम से भी उत्तम, अति उत्तम। तो ये है। अब पारायण समय की हम बात करते हैं कि इसका जो पारायण समय है निर्जला एकादशी का वो कब है। तो पारायण समय आपका रहेगा 7 जून को, 7 जून को 1:44 से, 7 जून को 1:44 से और 4:31 तक का इसका पारायण समय रहेगा, जो अन्न का ग्रहण करना जिसे हम बोलते हैं ऐसे। और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे, जो वैष्णव भक्त 7 जून को जो व्रत रखेंगे, उनका जो पारायण समय रहेगा वो आपका सुबह 8 जून को 5:23 से और 7:17 तक रहेगा, जो 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। ये हो गया आपका। अब वहीं हम बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत में जल को पीने का विधान भी है और ना पीने का भी है। तो जल हम कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं, जल को हम कितनी बार ग्रहण कर सकते हैं और किस समय हमें ग्रहण करना है, और क्या हम जल ग्रहण कर लेते हैं तो क्या व्रत खंडित हो जाता है? जी नहीं, व्रत तो खंडित नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है निर्जला एकादशी के जो 24 एकादशियों का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा। अब मैं बताती हूँ आप जल कब ग्रहण कर सकते हैं। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 तारीख को, 6 जून को अर्ली मॉर्निंग आप सूर्य उदय होने से पहले, जैसा कि 4 बजे या फिर 3:30 से और 4 बजे के बीच में आप जल ग्रहण कर सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग। वहीं आपको दिन में जल ग्रहण नहीं करना है,
केवल और केवल एक टाइम आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जल ग्रहण कर लिया, फिर उसके बाद आप नहा धोकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। पूजा पाठ जब आप करते हैं तो कहते हैं कि पूजा पाठ जब हम करने बैठते हैं तो शुद्ध जल लेकर के हम संकल्प लेते हैं, गंगा जल से अपना शुद्धिकरण करते हैं और संकल्प लेते हैं। संकल्प करने से पहले शुद्धिकरण के लिए हमें आचमन की जरूरत होती है। तो आचमन जब हम करते हैं तो उस आचमन के जल को ग्रहण करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आप केवल उस आचमन के जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो दो टाइम, केवल दो टाइम आप जल ग्रहण कर सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले और आचमन जो 3 बार आप आचमन करेंगे अपने शुद्धिकरण के लिए, आप उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करेंगे, ना अन्न ग्रहण करेंगे, ये नियम इसमें है। और सारा दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आपकी जीवा हिले ना हिले, आपके होठ हिले ना हिले, लेकिन कहते हैं ना एक मानसिक रूप से पूजा अर्चना आपकी निरंतर उस दिन चलती रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पहले इस व्रत को किसने किया। तो सबसे पहले देखिएगा, इस व्रत को जो है भीमसेन, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेन ने इस व्रत को किया था। और आप सभी को पता है कि भीमसेन को इतनी क्षुधा लगती थी, इतने भूख प्यास से वो व्याकुल रहते थे। जब उन्होंने इस व्रत को कर लिया तो उन्हें जो है बैकुंठ धाम की प्राप्ति और श्री हरि ने उन्हें अपने चरणों में लीन कर लिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ऐसा है, इतना महात्म्य है इस एक निर्जला एकादशी के व्रत का, क्योंकि पांडवों ने इस व्रत को किया था और उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और बैकुंठ धाम को वो चले गए थे। साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब आप पूजा अर्चना कर रहे हैं निर्जला एकादशी के दिन, जब आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अन्न को स्पर्श नहीं करेंगे और अन्न का दान इस दिन आप नहीं करेंगे। कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता दूं, अन्न का दान इस दिन आपको नहीं करना है। स्पेशली आपको जो है चावल से दूर रहना है। 10वीं तिथि से ही आपको और एकादशी तिथि का समाप्ति तक आपको चावल से दूर रहना है, दूरी बनाकर रखनी है। ऐसा लगना चाहिए कि चावल एक तरीके से आपके लिए यहाँ दुश्मन है। तो अन्न, कहते हैं कि एकादशी के दिन समस्त जितने भी अन्न होते हैं पृथ्वी पर, समस्त पाप जो है उस अन्न के अंदर समा जाते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन जो है चावल आदि का दान करना, अन्न का दान करना वर्जित बताया गया है किसी भी व्रतधारी के लिए। आप अपने हाथों से दान आदि करेंगे तो कोशिश करिएगा कि आप अन्न का दान ना करें, स्पेशली चावल का। पूजा में आपको भगवान श्री हरि को अन्न का भोग नहीं लगाना है, केवल और केवल फल का, जल का आप भोग लगा सकते हैं। और दूध से बनी हुई कोई भी चीज हो, जैसे मखाने की खीर हो गई, आप उसका भोग लगा सकते हैं। फल में केला अति प्रिय है श्री हरि को, तो केले का भोग आप अवश्य लगाएगा। पंच मेवे का भोग हो गया, ये आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम 2 बार जो है जल ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो देखिएगा, व्रत तो खंडित नहीं होगा आपका, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाएगा। पूर्ण नहीं माना जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि आपको केवल उसी दिन की एकादशी का व्रत का फल मिलेगा। जो लोग साल में 24 एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं उनके लिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। अगर वो 24 एकादशियों के व्रत का फल चाहते हैं तो वो निराहार रह करके इस व्रत को पूर्ण करें और 24 एकादशी के व्रत का फल इस दिन वो प्राप्त कर सकते हैं। जो जैसे कि कामदा एकादशी हो गई, मोक्षदा एकादशी हो गई, बहुत सारी एकादशी अलग अलग नामों का, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। महीने में 2 आती हैं तो उनका अपना अपना एक अलग महात्म्य है। तो इसीलिए एक ऐसी एकादशी बनाई गई, श्री हरि ने सोचा कि मैं एक ऐसा दिन जो है अपने लिए चुनूं कि जिस दिन व्रत करने से जो जातक पूरे साल मेरा व्रत नहीं कर पाते हैं, सभी एकादशी के व्रत का नियम पालन नहीं कर पाते हैं, कम से कम वो एक दिन करके और पूरे 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर सके। आप जल ग्रहण कर लेते हैं तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको 24 एकादशियों के व्रत का जो फल है वो प्राप्त आपको
नहीं होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आप पारायण कैसे करेंगे। शाम के समय आपको क्या करना है। सुबह की पूजा अर्चना आपने कर ली, शाम को आप पूजा अर्चना कैसे करेंगे। तो इस दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि श्री हरि को आपको जो है पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान जरूर कराना है। पीले रंग के वस्त्र उनको पहनाने हैं और पीले रंग के वस्त्र ही आपको धारण करने हैं इस तरीके से। और खाली जल से आपको स्नान नहीं करना है, उसमें गंगा जल डाल के या फिर आंवले का रस डाल के या फिर हल्की सी हल्दी डाल करके आपको उस जल से स्नान करना है। इस चीज का विशेष नियम। और 10वीं तिथि से ही आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। बाल आदि आपको नहीं काटने हैं, साबुन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ब्रह्मचार्य धर्म का आपको पालन करना है। किसी के घर जाकर के आपको कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि आप जो है व्रत के दौरान अपने घर में ही रहें, किसी से वाद विवाद में ना पड़े, अपने घर में ही रह करके श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आप अपने घर में रहकर ही करें। बाल आदि आपके व्रतधारी नहीं, आपके घर में भी कोई ना काटे, नाखून आदि आपको नहीं काटने हैं, साबुन शैम्पू का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और पारायण जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप अगले दिन द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर के, सुबह मैं बता देती हूँ, आप द्वादशी के दिन सुबह जो है 5 से और 6 बजे के बीच में, द्वादशी के दिन 5 से और 6 बजे के बीच में आप जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारायण आप कर सकते हैं। सुबह 5 से और 6 बजे के बीच में आप जल पी करके अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के जैसे पूजा आपने एकादशी तिथि को की वैसी ही पूजा सेम आपको ऐसे ही अगले दिन द्वादशी को करनी है और पारायण आप जल पी के कर सकते हैं। अब बात आती है कि शाम के समय, एकादशी के दिन शाम के समय पूजा अर्चना करके भगवान श्री हरि को, क्योंकि आप तो निराहार रहेंगे तो आप तो वो भोग खाएंगे नहीं, तो जो भोग आप भगवान श्री हरि को शाम को देंगे तो कोशिश करिएगा अन्न का भोग ना हो। आप मखाने की खीर बना करके तुलसी दल उसमें जरूर आपको अर्पित करना है भगवान श्री हरि को। तो वो अर्पित करके आप अपने घर के जितने भी सदस्य हैं भोग लगाने के बाद उन सभी सदस्यों में जो है उस प्रसाद का वितरण कीजिएगा। और द्वादशी तिथि को जो पंचामृत से आपने जिसे स्नान कराया था श्री हरि को, वो पंचामृत पी करके आपको अपना व्रत का पारायण करना है, क्योंकि वो पंचामृत जो है श्री हरि के स्नान से चरणामृत बन गया है। और उस चरणामृत को जब आप पी लेते हैं तो आपके समस्त रोग पाप कष्ट सारे दूर हो जाते हैं और आपका व्रत का जो संपूर्ण फल है वो भी आपको प्राप्त हो जाता है। पारायण जब आप करेंगे तो आपको चावल दान दे करके, बहुत बड़ी एकादशी है ये, बहुत बड़ी एकादशी, चावल, गुड़, सफेद तिल, पंखा आपको दान करना है। एक मिट्टी का कलश लेना है, उसमें जल रखना, जल भरना है। खरबूज लेना है आपको, जल भर के उसमें हल्के से 4-5 चीनी के दाने डालिएगा और बाकी जो चीनी है वो आप उस घड़े के साथ, उस जल के साथ आपको दान देनी है। कुछ 5 चीजें ऐसी जिसे आप दान कर रहे हैं, ऐसी हो कि जिसे आप दान कर रहे हैं वो सुपात्र हो और उसको ठंडक पहुंचाए, उसको शीतलता पहुंचाए। तो खरबूजा हो गया, एक मटके में जल, मीठा जल जिसके साथ आपको चीनी देनी है, शुद्ध जल आपको देना है, ठीक है, ऐसा वैसा कहीं से भर के आपको नहीं देना है। केले का फल देना है और दक्षिणा के रूप में आपको कुछ ना कुछ देना है। हो सके तो आप उन्हें पंखा, छाता, चप्पल भी आप उन्हें दान कर सकते हैं, मतलब ठंडक पहुंचाने वाली चीजें आपको उनको दान करनी है। विशेषकर यहाँ पर जो है इस दिन जो है जल का दान करना विशेष बताया गया है। तो आप जल का दान करते हैं तो आपको जो है, कहते हैं ना कि इंसान जो है हर चीज के लिए मना कर दे लेकिन कभी पानी के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए। और जल का दान आप करते हैं तो जिस तरह जल अचल है और अस्थिर है, मतलब उसकी कोई स्थिरता ही नहीं है और वो जहां तहां बिना किसी निष्भाव निष्काम के वो बहता रहता है दूसरों के लिए, है ना, नदियां वगैरह जो है। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी हमेशा निरंतर जो है उन्नति के पथ पे आप बढ़ते रहेंगे अगर आप जल का दान करते हैं। थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है इसमें कि जब आप दान दे रहे हो तो ध्यान रखना है किसी नीडेड पर्सन को, और जो आपके द्वारा दिए गए दान को गलत इस्तेमाल ना करे, किसी सुपात्र को ही आपको दान देना है।
किसी ऐसे बंदे को दान आपको नहीं देना है जो आपके द्वारा दी गई दक्षिणा से कुछ गलत चीजें खरीद करके खा ले। 3 दिन आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है, ध्यान रखना है। 10वीं तिथि से लेकर और द्वादशी तिथि तक तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है। द्वादशी तिथि पर आपको जो है खीर बना करके, चावल की खीर बना करके श्री हरि को भोग लगा करके उस भोग को आपको पूरे परिवार में वितरित करना है और उस भोग से ही आपको भी अपना व्रत पारायण करना है। वैसे तो जल पी करके व्रत पारायण हो जाएगा, पंचामृत पी करके, लेकिन कहते हैं कि चावल खाकर ही इस दिन जो है चावल का दान देकर और चावल खाकर निर्जला एकादशी के व्रत का पारायण या किसी अन्य एकादशी के व्रत का पारायण किया जाता है। तो ये थी पूरी बात। अब मैं कुछ आपको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ आपको कि निर्जला एकादशी के दिन आप जो पूजा सामग्री है उसे आप एक दिन पहले एकत्र कर लेंगे और जो तुलसी दल हैं वो 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक नहीं तोड़े जाएंगे। और अगर आप इस दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, तुलसी माता में सिर्फ आप दीप दान कर सकते हैं, ठीक है। उनकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, उनके बिरवे में आप तिलक आदि कर सकते हैं, लेकिन उनको जल अर्पित आपको नहीं करना है। केवल और केवल कहते हैं ना कि 2 या 3 बूंद, 1 चम्मच के बराबर आपको कच्चा दूध उन्हें अर्पित करना है, क्योंकि बहुत बड़ी एकादशी है ये। तो तुलसी माता हर एकादशी को भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए एकादशी के दिन जो है तुलसी माता में जल देना वर्जित बताया गया। उनके पत्तों को तोड़ना भी बहुत ही दुखदाई होता है, आपके जीवन में कष्ट लेकर के आ सकता है। तो आप तुलसी दल जो है 2 दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि तुलसी दल जो है सूखने के बाद भी श्री हरि को चढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल 7 से और 11 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है। और कभी भी देव तुल्य जो पौधे होते हैं उनके फूल और पत्तियां भगवान श्री हरि को या किसी भी अन्य देवी देवता को धोकर नहीं चढ़ाई जाती हैं। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। पूजा आदि आपको कैसे करनी है उसका फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप कर सकते हैं। बस मैं आपको यही कहूंगी कि श्री हरि की आप कृपा चाहते हैं तो इस निर्जला एकादशी के व्रत को निर्जला रखिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन में किस तरह से तरक्की होती है और आप कैसे उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। मैं ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके लिए आऊंगी कि इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आप कैसे इस व्रत को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। और इस व्रत का इतना महात्म मैंने आपको बता दिया कि क्यों है, और अन्य भी बहुत सारी जानकारी से भरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्रेस करना बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर हमें किसी भी पूजा पाठ का किए हुए कर्म का अगर हमें फल चाहिए तो उसके लिए नियमबद्धता बहुत ही जरूरी होती है। तो आप नियम पूर्वक श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिएगा और संपूर्ण फल की प्राप्ति प्राप्त कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय श्री हरि।